प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ से 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस पूरी घटना पर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि ये बहुत दुखद स्थिति है। ये ऐसी मानवीय क्षति है जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। हमने कुंभ मेले में ही अज्ञात संख्या में मौतें देखी हैं। जब भी हमारे पास अनियंत्रित संख्या में भीड़ होती है तो ऐसा लगता है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस सांसद ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। Very, very sad situation. I think honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. Today's news about the deaths in the Delhi railway station are also extremely upsetting. Whenever we have this kind of uncontrolled number of crowds and people in circumstances like this, it seems to me we are inviting this kind of problem. I think more stringent measures will have to be put in place because safeguarding human life has to be the number one priority. Of course, we're all distressed. It's a very, very sad situation. Now, I think on these matters, they normally choose the destination that is most convenient for a majority of the people on these flights, and I believe that the largest single group was from Punjab and Haryana, therefore this airport. But I'm not the one to explain that. The others will have to explain it. I'm not happy about the Americans choosing to send a military aircraft. I have not seen any report as to whether these returnees were also handcuffed or shackled. If they were, we should definitely protest. शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंच गई। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद में जुटी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। 4 गाड़ियों समेत स्टाफ को मौके पर भेजा गया। प्रयागराज जा रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस जा रही है। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आ गई। अब इस पूरी घटना पर सीपी आरओ का बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले रेलवे अधिकारी। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन न तो कैंसिल की गई थी और न किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है अपना प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। अभी सारे इंतजामात हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस भगदड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने रेलवे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा भी करता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।